जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट जुलाई 2023। मीन लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेन लगन है जो कि एक जल तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिका में स्थिरता और बदलाव दोनों ही तरीके का भाव पाया जाता है। ये हर व्यक्ति को प्रसन्नचित्त रखना भी चाहते हैं, हर व्यक्ति की मदद भी करना चाहते हैं, हेल्प भी करना चाहते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा या अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना चाहते हैं किसी भी विषय के अंतर्गत, जिसके कारण थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति भी इनमें बन जाती है। विशेषतः जल तत्व लगन है, इमोशंस काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर इनका होता है, बहुत ही विश्वास के बंदे होते हैं और हमेशा थोड़ा कंपटीशन का भाव इनमें हमेशा रहता है और हमेशा एक व्यक्ति का साथ चाहिए रहता है। एक व्यक्ति का साथ अगर इन्हें मिल जाए और थोड़ा कंफर्टेबल जोन में रहना जैसे पसंद करते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि हम हर वो मुश्किल से मुश्किल कार्य कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति का हमें साथ मिल जाए तो। आप देखें यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक लग्नेश जो कि गुरु बनते हैं और दशम भाव के स्वामी भी गुरु ही बनते हैं। जैसा कि आपको पता है गुरु राहु का चांडाल योग चल रहा है, उस पर शनि का भी एस्पेक्ट है, मतलब कहीं ना कहीं आपका लग्नेश और कर्मेश थोड़ा पीड़ित अवस्था के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। लग्नेश कर्मेश पीड़ित अवस्था में, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके शारीरिक दृष्टि से भी आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आपके निर्णय लेने की शक्ति में दिक्कत आ रही है आपको, और साथ ही साथ आपको कर्म क्षेत्र के अंतर्गत भी दिक्कतों, मुसीबतों या बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मतलब अब काम आप देख रहे होंगे कि अभी आपका काम आसानी से नहीं चल रहा है, या तो आपका माइंडसेट ही चेंज हो गया है, जो आपकी पर्सनैलिटी थी अब आप उसमें उस तरीके के ना रहकर कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बदल लिया है। आपका ध्यान कहीं ना कहीं गलत रास्ते, गलत मार्ग, गलत संगत की ओर जा रहा है, क्योंकि आपके साथ राहु का संयोग आपका जुड़ रहा है। जैसे ही गुरु के साथ राहु जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपने अपने इंटेलेक्चुअल लेवल का गलत इस्तेमाल, कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज का गलत यूज़ अपना करना शुरू कर दिया। ये एक स्थिति भी आप देख सकते हैं। विशेषतः राहु के केस में अगर आप ऑनलाइन चीज़ों में जाएँ, फॉरेन रिलेटेड लोगों से, मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी संस्कृति सभ्यता से अलग लोग हैं, अगर आप उनसे जुड़ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से आपको लाभ दे देगा अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे योग और दशा आपकी अच्छी चल रही है। विशेषतः यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी का धन भाव में और राहु के साथ संयोग जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको कर्म क्षेत्र के अंतर्गत विशेष धन लाभ देने वाला है, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि कार्य क्षेत्र में पड़ रही है। ये आपको व्यापार के योग भी बनाता है और खासकर 8 जुलाई तक बहुत अच्छे व्यापारिक योग हैं, क्योंकि आपका सप्तम भाव का स्वामी बुध अपने से दशम भी है, स्वराशि है और दशम भाव को देख रहा है, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर है, तो इसका मतलब अगर आप इस समय में कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं और हो सकता है ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहें तो ये आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। लेकिन जब तक राहु का संयोग है तब तक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ओर जाकर अपने आप को परेशानी में मत डालिए। मतलब थोड़ा सोच समझकर किस व्यक्ति के साथ, क्या किन लोगों के साथ अपने आप डील कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पर ही आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है, धोखा भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। वहीं अब आपका लगन के मालिक का पूरा ध्यान अपने परिवार की तरफ, द्वितीय भाव में है, परिवार की तरफ है, संचित धन सेविंग की ओर है। वहाँ पर राहु ने आतंक मचाया हुआ है, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके परिवार के लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, आपके सेविंग्स रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं सेविंग रिलेटेड इश्यूज? एक तो पहले मंगल भी काफ़ी समय के लिए नीच की भी हुई थी, साथ ही साथ आपका आय भाव का, आपका लाभ का स्वामी 12वें घर में है, विशेषतः वो मूल त्रिकोण राशि में है। इच्छा पूर्ति आपकी कहाँ से होगी? फॉरेन से होगी, आपके बाहर के लोगों से होगी, दूर देश से होगी, सब जहाँ पे सभ्यता संस्कृति सब अलग है उस वहाँ से आपकी होगी। अगर आप इंटरनेशनल कंपनी में हो तो वहाँ पर आप वहाँ से जुड़िए और वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। और विशेषतः ये समय एक ऐसा समय भी चल रहा है कि जहाँ पर आपको अपनी मनी को लूज़ करना ही पड़ेगा, धन को खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे तरीके से उसको इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं तो फिर ठीक है, अन्यथा वो धन आपका किसी ना किसी कारण से गलत जगहों पर जाकर खर्च होने की भी प्रबल संभावना बनती है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहेगा कि गुरु की दृष्टि तो अमृत समान दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी, तो वैसे भी इस माह एक अच्छा योग बन रहा है कि
राहु की, गुरु की, शनि की, पाप ग्रहों का प्रभाव षष्ठम भाव में मंगल का, मतलब फाइट करने के लिए महीना बहुत जबरदस्त रहेगा। किसी भी तरीके का बड़ा से बड़ा इंटरव्यू वगैरह हो, जो मतलब कंपटीशन वगैरह हो, या फिर किसी तरीके का मुकदमा भी चल रहा हो, वहां पर विजय प्राप्त होने के प्रबल योग बनते हैं। और खासकर जब जब आपका षष्ठेश अपने से द्वादश चले जाएगा, मतलब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे, 17 जुलाई से ये समय कैसा मोड़ आपकी जिंदगी में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके मुकदमे चल रहे थे, या जो आपके किसी तरीके का मुकदमा है, कंपटीशन वगैरह, जॉब वगैरह, इंटरव्यू वगैरह, ये सब क्लियर होते हुए चले जाएंगे। जॉब के अंतर्गत भी हो सकता है जॉब छोड़कर आप दूसरी जॉब की ओर जाएं, मतलब जॉब चेंज का भी यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देगा, जॉब छोड़ने का भी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी संभावना है, क्योंकि लगन षष्ठेश का व्यय हो रहा है। षष्ठेश का व्यय मतलब षष्ठेश आपका खत्म हो रहा है, मतलब आपका मुकदमा खत्म हो रहा है, आपका रोग खत्म हो रहा है, आपके शत्रु खत्म हो रहे हैं। ये स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। जॉब भी खत्म हो रही है, तो एक जॉब जाएगी तो दूसरी जॉब आएगी, इस तरीके का प्रभाव, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। विशेषतः आपको कर्म क्षेत्र में मतलब तरक्की देने का ये मिलने का समय है। लेकिन राहु का प्रभाव है ना, तो जिसके कारण इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, भ्रम उत्पन्न हो रहा है, गलत लोग भी जुड़ सकते हैं। तो तभी हम कह रहे हैं तो थोड़ा सेफ साइड होकर अपनी दशा अंतर्दशा पर ध्यान रखते हुए कि आपकी दशा वगैरह सही चल रही है, तो गोचर का प्रभाव फिर आप पर इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो उस बात का ध्यान आपको रखना है। वहीं गुरु की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, तो विशेषतः आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में परेशानियों को भी दूर करेगा, और साथ ही आपको वहाँ से लाभ भी दिलाने वाला रहेगा, और गुप्त ज्ञान की वृद्धि आपको देगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप रिसर्च वर्क में, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको ज्योतिष वगैरह का विज्ञान, तंत्र मंत्र, या फिर इस तरीके का यास्त्रिका वगैरह का ज्ञान आपको दे सकता है। तो यह अंडर द ग्राउंड रिसोर्स से रिलेटेड वर्क में भी आपको बहुत फायदा देगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि कर्म स्थान पर है। बेशक कर्म स्थान का स्वामी पीड़ित अवस्था में, बेशक आपके कर्मों के अंतर्गत कितना भी मतलब यहाँ पर राहु के कारण झोल आ जाए, लेकिन गुरु की नवी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में आपको बचाए रखेगी, बनाए रखेगी। ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो शनि का भी प्रभाव जान लिए साथ ही साथ, कि शनि आपके जैसे कि मिलता है आय भाव के स्वामी, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी बनकर द्वादश भाव से, फॉरेन से, विदेश से, बाहर से आपको इच्छा पूर्ति कराएंगे। ये आपकी इनकम को व्यय भाव में लेके जा रहे हैं। या आपकी इनकम आपके हॉस्पिटल से हो सकती है, या फिर आपका पैसा सारा का सारा हॉस्पिटल जा सकता है। तो अब अगर आप ये समय अब ऐसा चल रहा है कि जो व्यक्ति डॉक्टर है, वकील है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर आय भाव का स्वामी 12वें घर या मेडिकल से रिलेटेड जुड़कर काम कर रहे हैं, कोई बड़ा मेडिकल इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, किस तरीके का हॉस्पिटल वगैरह बनाकर, कंस्ट्रक्शन करवाकर कुछ इस तरीके का काम कराना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर संचित धन का स्वामी मंगल जैसे ही छठे में जाएगा, ये 1 जुलाई से लेकर जो समय आपका चलेगा, वहाँ पर सेविंग्स फिर से आपकी, या तो आप पैसा वहाँ से कमा सकते हैं कि आपका रोग से, शत्रुओं से पैसा कमा ले, मतलब अगर आप डॉक्टर हो, वकील हो वगैरह इत्यादि, और अन्यथा ये आपका पैसा गलत जगहों पर जाएगा। वहीं जब हम मंगल पर आएंगे, इसका पूरा आपको बताएंगे। वहीं पर शनि का जो प्रभाव चल रहा है 12वें शनि में, मतलब थोड़ा अकेलापन भी आपके जीवन में आ रहा है। लगन से 12वें में शनिदेव चल रहे हैं, आप किसी भी तरीके का निर्णय भी ले रहे हैं तो वहाँ पे अपने आप को अकेला महसूस करें कि कहीं ना कहीं कोई साथ नहीं दे रहा है। इस तरीके की स्थिति आपके साथ चल रही है। और वहीं पे क्योंकि शनिदेव की 3री दृष्टि चल गई परिवार के भाव पर, तो परिवार भी आपके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। परिवार के लेकर संघर्ष आपके जीवन में आ रहा है, तो आप अपने आप को वैसे ही अकेला महसूस कर पाएंगे। और खुद आपके जो चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन या नेटवर्क के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपके द्वादश आपके लॉस में जाकर हैं, तो कहीं ना कहीं वे भी आपका साथ छोड़ रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला तो महसूस कर रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी है कि अकेलेपन की स्थिति तो है, लेकिन कहीं ना कहीं डोनेशन की स्थिति है, दान की स्थिति है, गुरु के आश्रम जाने की स्थिति है, वहाँ पर सेवा करने की स्थिति है। थोड़ा गुरु से जुड़िए, गुरु के आश्रम से जुड़िए, वहाँ पर जाइएगा, सेवा करिएगा, तो आपको रास्ते मिलेंगे। ये एक स्थिति शनिदेव यहाँ पर बता रहे हैं। गरीबों की सेवा करिएगा, शनि का रिप्रेजेंट करते हैं जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे दूर उस पर बस्ती वगैरह में रह रहे हैं, उस तरीके के लोगों को मतलब कहीं ना कहीं चैरिटी करिए, दान करिए। इस तरीके का अगर आप सेवा करते हैं तो आपको फिर आपकी इनकम से जुड़ी दिक्कतें नहीं रहेंगी। और थोड़ा फॉरेन के लोगों से, विदेशी उसमें आपको जुड़ना है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, गलत काम को करने से बचेगा। ये महापूर्ण रूप से आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपके कर्मों पर देखिए, जब सूर्य का भी प्रभाव बताएंगे, यहाँ पर देखिए सूर्य की दृष्टि भी आपके दशम स्थान पर है। तो और शनि 12वें में चले गए, गुरु राहु का चांडाल योग, शनि से दृष्टि है, लग्न का मालिक और कर्म का मालिक भी पीड़ित अवस्था में है। वहीं 12वें घर पर लगन पापकर्तरी में भी है राहु शनि, और साथ साथ 12वें घर पर शनि का प्रभाव, मंगल की भी दृष्टि, ये कहीं ना कहीं बंधन योग का भी निर्माण करती है।
तो या तो आइसोलेशन वाली स्थिति हो सकती है, हेल्थ का भी इशू आ सकता है, आइसोलेट हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके का अगर गलत कर्म आपने किया है, गलत काम किया है, तो जेल जाने तक के भी योग इस समय में बन सकते हैं। तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। आप देखें यहाँ पर शनि देव की दशम सातवीं दृष्टि, मतलब कहीं ना कहीं ये तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, फाइटिंग करने में ज़बरदस्त रहोगे। फाइटिंग करने में ज़बरदस्त रहोगे, मतलब अगर आपका कोई केस लग भी जाता है तो भी आप मतलब वहाँ पर फिर भी गलत काम से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर दिखता है कि आप फाइट करके बच जाओगे, वो एक स्थिति दिखती है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि नवम भाव पर, विशेष कर्म आपको अपने पिता से जुड़े, गुरु से जुड़े, धर्म कार्य से जुड़े हुए करने की यहाँ पर एक योग बनता हुआ दिखता है। धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, बड़ी यात्राएं, लंबी दूर देश प्रदेश की यात्राएं, उनके भी योग यहाँ पर बनते हैं। विशेष से अब मंगल देखेगा तो ये योग और प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये कर्म आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप देखें यहाँ पर शनि, यहाँ पर अगर हम सूर्य के प्रभाव को देखें तो 17 जुलाई से सूर्यदेव मिथुन राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो कि षष्ठेश बनकर चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अब आपके 17 जुलाई तक तो विशेष सावधान, क्योंकि आपके काम पर, आपके कर्मों पर किसी बड़े व्यक्ति की दृष्टि है, राजा की दृष्टि है, समाज की दृष्टि है, सरकार की दृष्टि है। क्योंकि आज के समय में राजा सरकारी है, तो गवर्नमेंट आपको देख रही है, बॉस आपको देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर हो सकता है आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और आपने वहीं के काम में ही कुछ गड़बड़ घोटाला कर रखा है, तो आप सचेत हो जाइएगा। अब आपका एक तरीके से कह सकते हैं पाप का घड़ा भर चुका है, तो ये एक स्थिति आ सकती है। तो गलत काम को, वैसे भी गलत काम करने से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए, गलत काम का, क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी जैसे ग्रह दशा आपकी बदलेगी तो आपको वो उसका फल आपको मिल ही जाएगा। गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, चाहे वो अब मिले, आगे 10 साल बाद मिले, लेकिन मिलेगा आपको अवश्य ही। सूर्य का प्रभाव आएगा क्योंकि षष्ठेश भी है, और ये यहाँ पर आपके जब तक बुध का प्रभाव रहेगा 8 जुलाई तक, तब तक तो सूर्य का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में इतनी दिक्कत नहीं देगा, लेकिन 8 जुलाई के बाद आपके मन की शांति को भंग अवश्य कर देगा ही। अब खासकर 8 से 17 तक का ये प्रभाव रहेगा, तो 8 से 17 जुलाई तक का समय ऐसा रहेगा जब कहीं ना कहीं आपके मन की शांति भंग होती हुई दिखाई देगी। आप ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिखाई देंगे, चिंता तनाव आपका ज़्यादा रहेगा। वहीं पर सूर्य के प्रभाव के कारण थोड़ा ईगो इशू भी आपको आ सकते हैं। अब वहीं सूर्य की दृष्टि, जैसे कि बताया, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विजन तो क्लियर रहेगा आपका, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई देख रहा होगा, जो कि आपके अगर गलत काम है तो फिर आपको दिक्कत, बाधा का सामना करना पड़ेगा। वहीं सूर्य का प्रभाव कर्क राशि के अंतर्गत जैसे ही पंचम भाव में गोचर करेंगे षष्ठेश बनकर, ये कहीं ना कहीं आपको, आपके संतान डोमिनेट कर सकती है। आपके लव रिलेशनशिप में आपका डोमिनेशन होगा, वहाँ पर कहीं दादागिरी करेंगे, थोड़ा सा आपके ऊपर थोड़ा अपना ऑर्डर चलाते हुए दिखाई देंगे, तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। शिक्षा संबंधित चीज़ों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, वो बाधा आपके खुद के अहंकार के कारण होगी। आपका खुद का ईगो ही आपके बच्चों से, आपके लव रिलेशनशिप के अंतर्गत और आपके एजुकेशन में भी कितनी बार होता है, व्यक्ति को जो कुछ सीख जाता है उसका अहंकार भी हो जाता है। वैसे तो आपका मीन लगन है, आप बहुत सरल व्यक्ति है, लेकिन फिर भी राहु का जब इम्पैक्ट आ जाता है, लग्नेश के साथ राहु चल रहा है, पंचम में जैसे ही सूर्य चलेगा, तो यहाँ पर इस तरीके की भावना का आना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। तो ये भी एक स्थिति आप देख सकते हैं। वहीं सूर्य का अपने, जैसे हमने बताया कि षष्ठेश का अपने से द्वादश जाना, ये कहीं ना कहीं चेंजमेंट, मतलब ये आपका खत्म करेगा, मुकदमे खत्म कर सकता है, शत्रु बाधा खत्म कर सकता है, रोग खत्म कर सकता है, और साथ साथ नौकरी में भी चेंज देने की संभावना को यहाँ पर ये रखता है। तो ये एक स्थिति। साथ ही गर्भवती महिला को विशेष सावधान रहना चाहिए 17 जुलाई के बाद से आगे के महीने के अंतर्गत, जब तक सूर्यदेव का प्रभाव कर्क राशि में पंचम भाव में रहेगा, क्योंकि ये षष्ठेश है, ये दिक्कत दे देगा बच्चों से, संतान से संबंधित, और गर्भवती महिला विशेष सावधान। आप देखिए इसके बाद यहाँ पर मंगल का प्रभाव, जैसे कि बताया, मंगल भाग्य का स्वामी है, धन का स्वामी है, छठे से आपको भाग्य दे रहा है। इसका मतलब ये भी है कि जॉब जाएगी तो भाग्य का स्वामी है, साथ मिल जाएगा। मतलब इस समय बहुत ज़बरदस्त है, तरह तरह की दृष्टि से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये है कि भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा। अपने नौकरी वगैरह में, आप इन जॉब वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में क्लियर हो जाएंगे, भाग्य का प्रबल साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, प्रबल साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं धन आपका सारा का सारा चला जाएगा या तो गलत चीज़ों में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नहीं तो अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं, वकील वगैरह हैं, तो आप अच्छा खासा धन कमा लेंगे। मेडिकल फील्ड में अच्छा खासा धन आप कमा लेंगे। षष्ठम से संबंधित अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट में, तो भी बहुत अच्छा काम इस समय के अंतर्गत करते हुए दिखाई देंगे। मामा मौसी के साथ थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा संभल कर इस समय में चलना है आपको। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके
नवम भाव पर विशेषतः जैसा कि हमने कुछ गलत भी बताया यहाँ पर कि गलत जगहों पर धन खर्च होने की संभावना है। वहीं मंगल कह रहे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही चौथी दृष्टि, कि अगर आप धर्म के काम कर लो भाग्य की वृद्धि हो जाएगी आपकी। अगर आप गुरु की सेवा कर लो तब आपके भाग्य की वृद्धि हो जाएगी, गलत चीज़ों से आप बच जाओगे। वहीं आपके उच्च शिक्षा संबंधित चीज़ों में भी आपको फायदा दिला देगा ये। आपकी अगर आप धार्मिक यात्रा कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, किसी तरीके का धार्मिक अनुष्ठान कर लो आप, तो फिर आप गलत चीज़ों से बच सकते हैं। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव और 12वें भाव पर। जैसा कि हमने बताया कि मंगल की दृष्टि का 12वें घर पर होना, और ये आपके धन का, क्योंकि व्यय भाव पर, तो गलत चीज़ों में मतलब किसी तरीके की लड़ाई झगड़ों में भी आपको बचना है, नहीं तो गलत जगहों पर धन जाने की स्थिति बनती है। वैसे भी मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर, और लगन के मालिक का पीड़ित अवस्था में होना स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह आपके लिए अच्छा नहीं है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बढ़ेगी, तो जिसमें अशुभ दिन जो आएंगे उनमें ज़्यादा रहेगी, तो ये बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह अच्छा नहीं है। खासकर मंगल की 8वीं दृष्टि, थोड़ा 8वीं दृष्टि लगन पर आने के कारण आप कहीं ना कहीं गुस्सा आपका, क्रोध आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिद्दीपन बढ़ जाएगा, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, और राहु वैसे ही आपको और उतावला बनाएगा मंगल की 8वीं दृष्टि और पढ़ने से, तो ये आपको बहुत ज़्यादा उतावला बना देगा, तो उतावलेपन से बचिएगा। साथ ही झगड़ा करने से भी आपको बचना है, क्योंकि ये लगन की मंगल की 8वीं दृष्टि मृत्यु तुल्य, मतलब कष्टकारी दृष्टि होती है। कष्टकारी दृष्टि आपके लिए हानि। आप जो व्यक्ति मीन लगन के हैं, बहुत लंबी उम्र के हो रहे हैं और किसी तरीके के बड़े लंबे समय से हेल्थ इश्यू से भी चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको शांति मिल जाएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं मुक्ति का भी समय उन लोगों के लिए रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव जो कि 8 जुलाई तक मिथुन राशि में स्वराशि अवस्था के अंतर्गत भद्र योग का निर्माण, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से किसको राजयोग बना रहा है, ये यहाँ पर आपके चतुर्थेश को भी और साथ साथ आपके सप्तमेश को भी। मतलब 8 जुलाई तक स्थिति ऐसी है कि आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर आपके सुख के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। आपको सुख प्रदान, आपको शांति प्रदान करने के लिए हर एक संभव प्रयास करेगा। ये मतलब कहीं ना कहीं वो आपको सुख और शांति देने वाला रहेगा, लाभ देने वाला रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि भद्र योग करने में कहीं ना कहीं एक महापुरुष व्यक्ति की तरह से आपके जीवन में काम करेगा। साथ ही साथ आपकी माता भी इस समय के अंतर्गत आपके लिए थोड़ा इस तरीके का प्रभाव दिखाएगी। साथ ही आपके मन के अंतर्गत थोड़ा बिजनेस आइडियाज अच्छे आएंगे। 8 जुलाई तक की स्थिति है, अच्छे बिजनेस आइडिया आएंगे। हो सकता है एक साथ 2 काम 3 काम करना, इस तरीके के प्रभाव भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे। कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, तो वो एक अच्छे व्यापारिक दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। अब देखिए इसके बाद जैसे ही 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय रहेगा, बुध कर्क राशि में जाएंगे, पंचम भाव के अंतर्गत जाएंगे। सप्तमेश का अपने से एकादश जाना, ये प्यार प्रेम की दृष्टि से, मतलब जो आपका फिजिकल रिलेशनशिप की दृष्टि से ये अच्छा रहेगा थोड़ा, और बौद्धिक दृष्टि से भी, व्यापारिक गुणों की दृष्टि से भी ये अच्छा रहेगा और आपको लाभ देने वाला रहेगा, स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन इसके बाद 25 जुलाई के बाद जैसे ही बुध सिंह राशि के अंतर्गत आएंगे, ये समय आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकता है, और साथ साथ आपका लाइफ पार्टनर बीमार रह सकता है 25 जुलाई के बाद से, और आपका रिलेशनशिप में थोड़ा मतलब यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं आपका सेपरेशन जैसी स्थिति बन सकती है। हो सकता है आपको कहीं मतलब आप और आपके लाइफ पार्टनर को कहीं ना कहीं आपस में जॉब के कारण, काम के कारण दूर जाना पड़ रहा हो, या कहीं ना कहीं हेल्थ के कारण आइसोलेशन, मतलब वहाँ पर एक कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से हो चाहे वो नेगेटिव तरीके से हो। तो ये स्थिति 25 जुलाई के बाद आपको देखने को मिलेगी। इस समय में 25 जुलाई के बाद थोड़ा व्यापार में भी थोड़ी दिक्कतें, बाधाएं आएंगी, लेकिन इससे पहले आपका स्थिति अच्छी दिखती है, ठीक दिखती है। अब इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव रहेगा। शुक्र आपका प्राक्रमेश बनते हैं, अष्टमेश बनते हैं, पहले कर्क राशि में 7 जुलाई तक गोचर करेंगे। शुक्र का प्रभाव रहेगा, तो ये 7 जुलाई तक जो बच्चों के साथ आपको दिक्कतें बन रही थी वो कहीं ना कहीं मेंटेन करेंगे 7 जुलाई तक। तो साथ ही प्यार का भाव भी बढ़ाएंगे। शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर भी रहेगी, लाभ की वृद्धि भी कराएंगे। साथ ही शुक्र का प्रभाव जब आर्टिस्टिक एंड, इसमें यहाँ पर आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट भी आपका बढ़ाने वाला रहेंगे। आर्ट क्राफ्ट इनमें रुचि बढ़ाएंगे, कलात्मक कार्यों में प्रेम के भाव को बढ़ाएंगे। नेचर से लव करने का जो भाव है और अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही इसके बाद शुक्र सिंह राशि में जैसे ही आएंगे, आपके ये समय रहेगा 7 जुलाई के बाद का। तो 7 जुलाई के बाद शुक्र जैसे सिंह राशि में 12वें घर पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रांडेड चीज़ों पर खर्चा आपका बढ़ जाएगा, एक्सपेंस आपका बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं लग्जरियस चीज़ों पर, ब्रांडेड चीज़ों पर खर्च करेंगे, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती है।
छोटे भाई बहन कुछ आपके लिए कष्ट के कारण बन सकते हैं, तो इस समय में थोड़ा ध्यान रखना है। और ये समय रहेगा आपका खासकर 7 जुलाई के बाद, तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत में आएगा 7 जुलाई के बाद से। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 10 से 13, 13 से 15, 17 से 20, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 6 से 8, 10 से 13, 20 से 22 और 25 से 27 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि राहु जैसे कि द्वितीय भाव में चल रहा है, और द्वितीय भाव का स्वामी आपके लिए छठे में, और साथ साथ बुध जो कि वाणी के कारक हैं, बुध के साथ मंगल का प्रभाव, शनि से दृष्टि, तो ये झूठ बोलने के लिए भी समय रहेगा। काफ़ी झूठ बोलते हुए दिखाई दोगी, वाणी से माया रचते हुए दिखाई दोगे, ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। और वाणी में, क्योंकि वाणी कारक बुध के साथ जब मंगल का संबंध बन जाए और वाणी भाव पर गुरु राहु, इसका मतलब आप अब बोलते हुए आपको पता ही नहीं लगेगा आप क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा वाणी पर ध्यान देना है, क्योंकि बुध मंगल ये कहीं ना कहीं वाणी पर अंगार देंगे। कड़वा गंदा इस तरीके की बातों का बोलना, परिवार टूटने का काम हो जाना, इस तरीके की स्थिति का आ जाना, थोड़ा वाणी पर ध्यान देना है, क्योंकि वाणी पर ध्यान दोगे तो यहाँ सही रहेगा, अन्यथा यहाँ पर आपके लिए मुसीबत आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 20 से 22, 25 से 27 की, मनोरंजन के लिए यात्रा 22 से 25 की हो सकती है, धार्मिक यात्रा 20 से 22, 25 से 27, 27 से 29 की हो सकती है। वहीं अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 6 से 8 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी है, पूर्णिमा की डेट गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा है, गुरुदेव के पास जाइए 3 जुलाई को। साथ ही अपने जो भी जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनको आप आदर्श मानते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, जिससे गुरु ग्रह को बल मिलेगा। आपका लग्नेश कर्मेश दोनों बलवान हो जाएंगे, जो कि अभी पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। तो 3 जुलाई 2023 का महत्वपूर्ण दिन आपको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाना चाहिए। साथ ही उपाय, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करिएगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप करेगा। साथ साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करेगा। हनुमान चालीसा व हनुमान जी को मंगलवार को बूंदी का भोग भी लगाएगा। सूर्य देव को जल चढ़ाते रहेगा और शनिवार गरीबों को भोजन अवश्य कराना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।